नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस करियर क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, यह एक टॉपिक का इंटरनेशनल मुद्दा है जो इस समय काफ़ी चर्चा में है। दोस्तों, यह मुद्दा आगे भी चर्चा में रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए देर न करते हुए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, इजराइल विवादित क्षेत्र वेस्ट बैंक को शामिल करने की योजना बना रहा है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन यही है, विवादित क्षेत्र इजराइल जो है विवादित क्षेत्र वेस्ट बैंक को शामिल करने की योजना बना रहा है। तो देखते हैं वेस्ट बैंक है क्या। दोस्तों, ये है आपका वेस्ट बैंक। ये जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है पट्टी, यही आपका वेस्ट बैंक है जो काफ़ी विवादित स्थान है। दोस्तों, जो विवादित स्थान में ये आपका गाजा पट्टी है और यहीं आपका गोलन हाइट है। दोस्तों, इसके गोलन हाइट के बगल में ये देश सीरिया है, यहाँ पर आपका देश जॉर्डन है, ये आपका देश फिलिस्तीन है, और इस तरफ अगर हम देखें तो ये आपका मिस्र है और इधर मेडिटेरियन सी है। दोस्तों, चर्चा का मुद्दा यह है कि इसमें अमेरिका के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसमें इजराइल गए हुए हैं और उन्होंने यह इजराइल से कहा है कि चलो हम वेस्ट बैंक पर कब्जा करते हैं। जो दोस्तों, जिसके कारण काफ़ी मुद्दा गर्म हो गया। दोस्तों, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन इन्होंने यह मुद्दा छेड़कर काफ़ी गर्म कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जो आपका इजराइल है, यहाँ पर यहूदियों का निवास स्थान है। लगभग 80 लाख की आबादी है। दोस्तों, यहूदियों की संख्या अमेरिका में भी 80 लाख हैं, जो काफ़ी पैसे वाले हैं, जिससे वहाँ के चुनाव में एक काफ़ी योगदान करते हैं। दोस्तों, इसी के लिए ट्रंप ने काफ़ी ट्रंप कार्ड खेल दिया है दोस्तों, उनके वोट के लिए। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों जनवरी 2020 में अमेरिका ने यह समझौता करने की कोशिश की कि एक पिच स्टॉक लेकर आया और यह कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच समझौता हो जाए। लेकिन इजराइल ने यह कहा कि हमारे बीच दोस्तों, इजराइल ने कहा कि हमारे बीच 1993 में ओस्लो समझौता हो चुका है, तो फिर हमारे बीच किस चीज़ का समझौता होगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका नहीं माना, वह एक से बढ़कर एक चाल अपना चलता रहा है। दोस्तों, आइए हम इसके इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जर्मनी के हार के पीछे यहूदी जिम्मेदार थे। दोस्तों, यहूदी काफ़ी पैसे वाले थे, जर्मनी के अंदर काफ़ी पैसे वाले थे। इन्होंने युद्ध में कोई योगदान नहीं दिया, जिससे जर्मनी युद्ध हार गया। दोस्तों, इनके योगदान न करने के कारण जर्मनी की आम जनता में आक्रोश पैदा हो गया। उन्होंने हार की जिम्मेदार यहूदियों पर फोड़ा और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार होने से पहले लगभग वहाँ का जर्मनी का तानाशाह हिटलर ने 40 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार डाला। दोस्तों, जिससे यहूदी वहाँ से भागने लगे और दोस्तों, हिटलर ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित करने की कोशिश की कि जर्मनी की हार के पीछे यहूदियों का कारण था। जर्मनी कमज़ोर नहीं है। दोस्तों, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे ब्रिटेन ने यहूदियों से कहा कि हम अगर युद्ध जीत जाते हैं तो उसे एक देश दे देंगे जहां पर उनका खुद का शासन हुआ। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार जीतने के बाद विजित राष्ट्रों ने साइकस पिको नामक एग्रीमेंट किया, जीतने वाली जगहों पर कब्जा कर लिया। इन जगहों में यहूदियों को कहा गया तो हम इसे दे देंगे। लेकिन वहाँ का सचिव ओटोमन अम्पायर था जो हारा हुआ था, उसने अपने पास उस समय फिलिस्तीन को रख लिया था। ब्रिटेन ने दोस्तों उस समय अपने पास फिलिस्तीन को रख लिया था और फिलिस्तीन में उस समय यरूशलेम हुआ करता था। यरूशलेम पर पूरी दुनिया में सबसे पवित्र स्थान है। दोस्तों, यरूशलेम जो स्थान है वह पूरी दुनिया में काफ़ी पवित्र, सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है। दोस्तों, यरूशलेम को 3 धर्म के लोग आस्था का केंद्र मानते हैं। दोस्तों, मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं कि मोहम्मद साहब ने मक्का मदीना के बाद वहीं पर अल-अक़सा मस्जिद में आत्माओं से बात की थी और वहीं पर उन्होंने देह त्याग दिया था, जिससे वहाँ पर मुस्लिमों का काफ़ी आस्था है और वो अपना पवित्र स्थान मानते हैं। दोस्तों, ईसाई धर्म के लोग
जीसस क्राइस्टस को अपने जीवन का ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि जीसस क्राइस्टस ने अपने जीवन का अधिकतर समय यहीं पर बिताया था और चमत्कार जो था उन्होंने यहीं पर किया था और उन्हें सूली पर इसी यरूशलेम शहर में चढ़ाया गया था। दोस्तों, इनके बाद यहूदी धर्म के लोग मानते हैं कि दुनिया की उत्पत्ति यरूशलेम से ही हुई है। पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की योजना यहीं पर बनाई थी। दोस्तों, यहूदी यह भी मानते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व धर्म की शुरुआत यहूदी धर्म की शुरुआत यहीं यरूशलेम शहर में हुई थी। दोस्तों, सिकंदर ने भी यरूशलेम शहर पर शासन किया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत के बाद इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और यहाँ पर उसका ही ब्रिटेन का शासन था। दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है पूरा ब्रिटेन का शासन था, जिससे उसने 1948 में यहूदियों को दे दिया और वहाँ से अपना शासन हटा लिया। दोस्तों, ब्रिटेन ने यूएन के सहयोग से यहूदियों और फिलिस्तीन में बांट दिया अपने क्षेत्र को। इजराइल और फिलिस्तीन में बांट दिया। दोस्तों, यहीं से इजराइल देश की नींव पड़ी। दोस्तों, ये जो वेस्ट बैंक है, इसी वेस्ट बैंक के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के लिए लड़ाई होती है। दोस्तों, जो फिलिस्तीन है, दोस्तों जब इजराइल की 1948 में नींव पड़ी तो उसी समय अरब लीग के देशों ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिससे इजराइल के काफ़ी हिस्से को कब्जा कर लिया और जॉर्डन ने दोस्तों वेस्ट बैंक को हथिया लिया। दोस्तों, 1948 से लेकर 1967 तक वेस्ट बैंक जॉर्डन कब्जे था, लेकिन जब 1967 में इजराइल मजबूत हुआ उसमें उसने अरब लीग को खदेड़ दिया और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, इसके अंत में थर्ड वर्ल्ड अरब वार हुआ जो 6 दिन तक चला और उसने वेस्ट बैंक को, इजराइल ने 6 दिनों में वेस्ट बैंक को कब्जा कर लिया। दोस्तों, वेस्ट बैंक पर 4 लाख यहूदी रहते हैं और 40 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। दोस्तों, यह क्षेत्र 1948 में जब ब्रिटेन ने वहां से अपना शासन हटाया तो उस समय इजराइल का जन्म हुआ और ब्रिटेन ने यूएन की मदद से इजराइल और फिलिस्तीन में क्षेत्र को बांट दिया। दोस्तों, 1948 में ही अरब लीग के देशों ने, जो यहूदियों के काफ़ी विरोधी थे, इजराइल पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, पहले ही साल में इजराइल के काफ़ी क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों, 1967 में जब इजराइल कुछ मजबूत हुआ तो उसने अरब लीग के सारे देशों को खदेड़ दिया और उसने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, यूएन और विश्व के अन्य देश इजराइल को यह सपोर्ट नहीं करते हैं कि वेस्ट बैंक उनका हिस्सा है, लेकिन इजराइल अनलीगल रूप से उसे अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका उसका सहयोग करता है। दोस्तों,